बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक प्ले ग्रुप क्लास। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ और आज है हमारा डे 3 उस आवाज़ का जिसको 2 दिन से हम सुनने, बोलने और पढ़ने की मश्क जिसकी हम कर रहे थे। डिफरेंट एक्टिविटीज़ टीचर्स, मुझे उम्मीद है आपने बच्चों से ज़रूर करवाई होंगी। यही एक्टिविटीज़ हैं जिनका आउटपुट आपको कुछ अरसे बाद बहुत जल्दी से नज़र आने लग जाएगा जब बच्चे अपनी रीडिंग और राइटिंग में ऐसा ऐसा इंडिपेंडेंट होने लग जाएंगे। सो आज का टास्क क्या है हमारा बच्चों? आज का टास्क ये है कि हम इस आवाज़ की लिखाई करेंगे। तो लिखाई तो हम इसकी आ गई है ऑलरेडी, क्योंकि हमने जीम भी लिखना सीखा और हे भी लिखना सीखा। तो आज हे की लिखाई में क्या फ़र्क है जीम, चे और हे से? क्या फ़र्क है इन तीनों में? कि चे के पेट में है 3 नुक्ते, जीम के पेट में है 1 नुक्ता और हे का कोई नुक्ता नहीं है। तो आपकी किताब का जो सफ़ा है इसकी मश्क टीचर अभी आपको करवाएंगी, बारी बारी कराएंगी। कुछ क्लास में करेंगे हम, कुछ होमवर्क में करेंगे, लेकिन उससे पहले टीचर्स आपने आज के जो हासिलाते तालुम हैं कि वो इर्द गिर्द के माहौल में मौजूद अशिया के नाम भी बता सकें और तस्वीर के बारे में भी बता सकें। इसकी लिखाई की जो उन्होंने प्रैक्टिस की थी वो उसको हम आगे बढ़ाएंगे और आज किताब पे काम करेंगे। तो बच्चों, आज का जो आपका टास्क है लिखने का, उसमें आपने आज की जो आवाज़ है ह, उसकी लिखाई करनी है। तो ह की लिखाई कैसे थी? ज़रा हाथ बढ़ा के स्क्रीन पे फॉलो करके बड़ी सी जो है उसको लिखाई करें। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। टीचर्स, अभी आप चाहें तो इनको कोई क्रेयॉन या टूल जो भी ये हर बच्चा अपनी मुनासबत से पकड़ सकता है, उससे इस बड़ी सी हे को ट्रेस करवा लें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कोशिश करें कि जब ये राइटिंग का टास्क करें घर जाके तो इनको ह की लिखाई आती हो। किताब में इतनी मुख्तसर लिखाई देने का मकसद ये नहीं कि इनको हमने लिखाना नहीं है, मकसद ये है कि आपने दूसरे मीडियम्स बहुत इस्तेमाल करने हैं ताकि जब ये हरूफ तहजीन को आ जाए तो उसकी शक्ल देखते ये पहचान सके। तो ये वाला जो टास्क किताब में दिया गया है, दिस इज़ द लास्ट टास्क। इससे पहले आपके पास सैंड बॉक्स है, आपके पास वाइट बोर्ड है, आपके पास पेपर पेंसिल है, आपके पास पेबल्स हैं या मट्टी है जिसमें आपने स्टिक की मदद से लिखाना है, चौक है जिससे आप फ्लोर पे लिखवा सकते हैं। कोई भी ऐसा मीडियम ले सकते हैं, लेकिन किताब के सफ़े पे आप सबसे इनको एंड के ऊपर लेके आएंगी ताकि इनका जब ये सफ़ा मुकम्मल हो जाए तो इनको ये आवाज़ कभी भी ना भूले और इसकी वोकैबुलरी भी इनको याद हो। बच्चों, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एक वर्कशीट दी गई है जिसमें थोड़ी सी कलरिंग भी है और राइटिंग भी है। टीचर्स, इस राइटिंग को आप चाहें तो 2 दिन में डिवाइड कर सकती हैं, दिस इज़ टोटली अप टू यू। और चाहें तो इसको आप 1 दिन में भी एज अ होमवर्क इनको असाइन कर सकती हैं। प्यारे बच्चों, अभी आज आपका जो लेसन है वो इख्तिताम पे पहुंचा। आज आपने जो एक्टिविटी की है उसमें आपने हर्फ हे से जो रिलेटेड वोकैबुलरी है उसके फ्लैश कार्ड्स लेके आने हैं, उनसे कोई बनानी है छोटी सी स्टोरी, हलवे की नज़म भी सुनानी है और घर में आपने अगर हलवा खाया तो उसका भी जिक्र करना है। टीचर्स, एक्टिविटी को कंटिन्यू करें, लेसन को मुकम्मल करें, इंश्योर करें कि आपकी क्लास के तमाम बच्चों को आज हे और उसकी लिखाई आ गई है। हरूफ तहजी को आपने पूरा हफ्ता प्रैक्टिस किया, बच्चों के साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की, रोज़ाना इसको दोहराया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इनको ये कभी नहीं भूलेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, एक्टिविटीज़ को मुकम्मल करें। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।